जनगणना 2027 का जो प्रक्रिया है दोस्तों चालू हो चुका है और इस बार जनगणना आपको खुद सबमिट करना होगा, यानी कि आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से अपना डिटेल खुद ही सबमिट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के एड्रेस के ऊपर कोई नहीं आएगा जनगणना फॉर्म भरने के लिए, पूछने के लिए, लिखने के लिए कुछ भी नहीं आने वाले हैं। सारा का सारा जो इस बार जनगणना का प्रोसेस है बिल्कुल ही ऑनलाइन कर दिया गया है। यहाँ पे 2 स्टेप में अपना जनगणना जो है कंप्लीट होता है। पहला, एक तो अपना सारा डिटेल को सबमिट करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद आपके घर के एड्रेस के ऊपर सत्यापन के लिए, वैलिडेशन के लिए कोई भी कर्मचारी आ सकते हैं और वो बस एक बार वेरीफाई करेंगे कि जो आपने डाला है वो सही डाला है या नहीं। कहने का मतलब है, अगर आपने कच्चा मकान डाला है लेकिन आपका छत का मकान है तो फिर वो वहां पे सही करेंगे वो, और जब वो सही करके चले जाते हैं तो आपका जो जनगणना है कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए फिलहाल चलते हैं कंप्यूटर का स्क्रीन के ऊपर और जनगणना ऑनलाइन करने का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। चलिए दोस्तों, जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। 17 अप्रैल से जनगणना स्टार्ट हो जाएगा। इस बार का जनगणना फुल्ली डिजिटल होने वाला है। 17 अप्रैल से 1 मई तक आप लोग अपना डाटा खुद ही ऑनलाइन चढ़ाओगे वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, 1 मई के बाद यानी कि आपका डाटा फीड होना बंद हो गया। उसके बाद 2 मई से ये जो डाटा आपने फिल किया है उसे सर्वे किया जाएगा, यानी कि स्टाफ आएंगे आपके घर के ऊपर और जो आपने डाटा सबमिट किया है वो सही है या नहीं है वो देखने के लिए स्टाफ आएंगे आपके द्वार के ऊपर, घर के ऊपर, और वो सत्यापित करेंगे और फिर वो सबमिट कर देंगे। फिर आपका जो पत्र है वो सबमिट हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, 17 अप्रैल से जो जनगणना हो रहा है इसमें आप अपना बेसिक डाटा फिल करेंगे। 33 अलग अलग सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बस आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको नहीं टाइप करना है। और एक बार जैसे ही आप डिटेल को सबमिट कर देते हैं टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा और उस टोकन नंबर में जाकर के आप चाहे 1000 बार एडिट कर सकते हैं अपना डिटेल्स को 1 मई 2026 तक। उसके बाद 2 मई को वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। चलिए ये सब चीजें करना कैसे है, बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। आपके सहूलियत के लिए जनगणना का जो डायरेक्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, वहां से आप आ सकते हैं इस पेज के ऊपर। क्योंकि ये 17 अप्रैल से ही वेबसाइट लाइव हुआ है तो गूगल पे रैंक कर नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों, बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जनगणना करने का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। आपके सहूलियत के लिए जनगणना का जो डायरेक्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इसी से यानी इसी एक वेबसाइट से सभी स्टेट का जनगणना कंप्लीट होगा। तो आप बिहार जनगणना लिख के गूगल पे सर्च करोगे तो वेबसाइट आने वाला नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो वेबसाइट है सुबह 6 बजे से 12 बजे रात तक ही चलता है, बीच में बंद रहता है। आप इस पेज के ऊपर आते हैं, सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा स्टेट हो गया दोस्तों बिहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ना, ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर देना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चा एरर अगर दिखाता है तो यहाँ से आप रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करके कैप्चा को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताए जा रहे हैं। 15 से 20 मिनट आपका लग सकता है और सही जानकारी आपको देना है और ओके कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों, एक प्रोफाइल बना लेना है। सेल्फ इनुमिनेशन HOF लॉगिन, यानी कि हेड ऑफ फैमिली का डिटेल डालना है। आपके घर में जो भी गार्जियन है, मान के चलो पिताजी गार्जियन है तो उनका डिटेल डाल करके यहाँ पे अकाउंट बनाना है। उनका नाम डाल लेना है, मोबाइल नंबर चाहे आप अपना ही डाल दो, ईमेल ID ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, छोड़ सकते हो। और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे नंबर पे OTP भेजा गया है, ओके कर देते हैं। OTP एंटर करेंगे, उससे पहले हमें अपना भाषा सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैं भाषा यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे OTP जो आया है OTP एंटर करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, OTP मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, OTP वेरीफाई करके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना होगा, अपना आपको पिन कोड डाल देना होगा और खोजे बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों सैटेलाइट का मैप दिख जाएगा गूगल का, यहाँ पे आपको अपना घर को सेलेक्ट कर लेना है मैप के ऊपर। अब उसके बाद दोस्तों जनगणना में आपके घर से संबंधित जानकारी अभी देना है। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि आपका घर किस प्रकार का है। जैसे कि आपका घर मिट्टी का है, लकड़ी, बांस, पक्का, ईंट, पत्थर, सीमेंट या अन्य का ऑप्शन है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। और फिर अगला सवाल आता है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री किस प्रकार से आपका घर बना हुआ है, घास फूस का, कच्ची ईंट का, लकड़ी का या पक्की ईंट का, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। और आपका जो छत है वो किस प्रकार का है, पक्का ईंट का है या घास फूस प्लास्टिक, आप अपने हिसाब से घर का यहाँ पे पूरा डिटेल दे देना है।
और ऊपर का सारा डिटेल फिल करके नीचे सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब अगला आ जाता है परिवार से संबंधित जानकारी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या कितनी है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम आपको हिंदी भाषा में लिख देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है परिवार के जो मुखिया है वो पुरुष है या स्त्री है। अब उसके बाद दोस्तों आपके जाति से संबंधित कोई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य। तो आप अपना जाति का जो नाम है किस कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, आपका जो मकान है अपना है या किराए पे रहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे जवाब देंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी कि जो घर में रहते हैं उसमें कितने कमरे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख देना है। और इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो आपको यहाँ पे जवाब दे देना है। और ऊपर का सारा डेटा फिल करके और आगे की तरफ सहेजे और आगे बढ़े के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो पेयजल का मुख्य स्रोत यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नल का पानी या कुआं का पानी, हैंडपंप या समरसेबुल बोरवेल अगर है आपका तो अपने हिसाब से जवाब देना है यहाँ पे। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है पेयजल का स्रोत की उपलब्धता। ठीक है, तो परिसर के अंदर यानी कि आपके घर के अंदर है या घर के आसपास है या दूर से पानी लाते हो। प्रकाश के मुख्य स्रोत यानी कि बिजली वगैरह का जो स्रोत है वो क्या है। तो यहाँ पे बिजली या मिट्टी का तेल या सौर ऊर्जा, आपके प्रकाश का जो भी स्रोत है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगला आ जाता है शौचालय का सुलभता। अगर आपके पास शौचालय है तो यहाँ पे केवल परिवार हेतु या अन्य परिवार हेतु साझा में मान के चलो 2 3 लोगों ने मिलकर एक शौचालय बना हुआ है तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। या आप सार्वजनिक शौचालय यूज करते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खुले में जाते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो शौचालय का प्रकार यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पाइप, सीवर, सेफ्टी टैंक, अन्य पद्धति, 2 गड्ढा शौचालय, एकल गड्ढा शौचालय, सर्विस शौचालय। तो आप अपने हिसाब से शौचालय का प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी कि आपके घर के जो नहाने का, बर्तन धोने का, ये सब जो वेस्ट वाटर है ये कैसे जाता है बाहर। तो यहाँ पे ढक्की नाली में, खुली नाली में, किसी भी नाली से नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मान के चलो गांव में रहते हैं, खेतों में बहा देते हैं तो यहाँ पे किसी भी नाली से नहीं वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगला जाता है परिसर के अंदर स्नान सुविधा। तो अगर आपके घर में स्नान गृह यानी कि बाथरूम बना हुआ है तो सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं बना है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है दोस्तों रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आपके घर में एलपीजी का सुविधा है। तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। या एलपीजी, एलएनजी यानी कि जो पाइपलाइन आज के डेट में बिहार में चल रहा है वो कोई सुविधा नहीं है, सिलेंडर का भी सुविधा नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। तो जिनका रसोई घर है यानी कि डेडिकेटेड जो किचन है वो अलग से है तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। या आप मान के चलिए घर के भीतर ही खाना पकाते हैं, रसोई घर आपका नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है। खुले में या घर के बाहर पकाते हैं तो एलपीजी से पकाते हैं या गैस कनेक्शन है या नहीं है, वो उस हिसाब से यहाँ पे जवाब देना है। या खाना नहीं पकाते हैं, सार्वजनिक खाना खाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अगला सवाल आता है खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन का स्रोत क्या है। ठीक है, जलाऊ लकड़ी हो गया या फसल का अवशेष जैसे कि लकड़ी मान लो, या गोबर का जो उपला है वो, मिट्टी का तेल, एलपीजी, एलएनजी, या बिजली से बनाते हैं गोबर गैस, बायोगैस या सौर ऊर्जा से। तो यहाँ पे मैं एलपीजी, एलएनजी सेलेक्ट कर लेना हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डिटेल को सेलेक्ट करेंगे। तो ऊपर का सारा डिटेल फिल करके सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद पूछा जा रहा है आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या क्या है। रेडियो या ट्रांजैक्शन है या नहीं है, सेलेक्ट करेंगे। टेलीविजन है तो दूरदर्शन, मुफ्त डिश, फ्री वाला डिश है या केबल कनेक्शन है, डीटीएच है। इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है आपके घर में, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, मोबाइल और स्मार्टफोन है या नहीं है, केवल लैंडलाइन है या केवल मोबाइल है। और अगर मोबाइल है तो स्मार्टफोन या दूसरा नॉर्मल मोबाइल है तो एक एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या दोनों है तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके घर में कोई मोबाइल नहीं है तो नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। साइकिल और स्कूटी, मोटरसाइकिल, मोपेड। मोपेड क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह है या नहीं है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कार या जीप, वैन वगैरह है या नहीं है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला पूछा जा रहा है कार या जीप या वैन है आपके घर में, तो हाँ ना में जवाब देंगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या अन्य का यहाँ पे ऑप्शन है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे।
तो डिटेल सारा फिल करके सहेजो और आगे बढ़े वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक बार आपको डिटेल जो है आपका सारा प्रीव्यू कर लेना है, सारा डिटेल आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका ऊपर का दिया हुआ सारा डिटेल सही है तो पुष्टि करो और सबमिट करे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है आपका डिटेल जो है सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर भेज दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके कभी भी आप डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं 1 मई 2026 से पहले और 2 मई से आपका ये जो डिटेल है ये वेरीफाई किया जाएगा। कर्मचारी आपके घर पे आएंगे और वेरीफाई करके जाएंगे, सब कुछ सही रहा तो आपका डिटेल सबमिट कर दिया जाएगा। तो यही है दोस्तों जनगणना का कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।